बिहार की राजनीति में बदलाव की नई पटकथा लिखने निकले प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी की ओर से 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर एक बड़ी सियासी संदेश दिया है। टिकट वितरण में जिस तरह से जातीय संतुलन साधा गया है, उससे एनडीए और महागठबंधन दोनों के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति साफ नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और अगड़ी जातियों को खास तवज्जो देकर एनडीए को, जबकि मुस्लिम और यादव समुदाय को टिकट देकर महागठबंधन को सीधी चुनौती दे दी है। ये पहली सूची उस समय आई है जब चुनावी तारीखों के ऐलान हुए और फिर सभी दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जनसुराज पार्टी की पहली सूची में 17 टिकट अति पिछड़ा वर्ग को यानी ईबीसी को दिए गए हैं, जो कुल टिकटों का 31% है। इसके अलावा 11 टिकट ओबीसी, 8 मुस्लिम, 8 सवर्ण और 7 अनुसूचित जाति और 4 यादव समुदाय के उम्मीदवारों को दिए गए हैं। बिहार की कुल आबादी का लगभग 63% हिस्सा ओबीसी और ईबीसी वर्ग का है। इनमें से ईबीसी वर्ग ही लगभग 36% है, तो जो 2005 से लेकर 2020 तक के हुए चारों विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी रही है। इस वर्ग को नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में ईबीसी समुदाय को सबसे अधिक वोट देकर पीके ने नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति को झटका देने का प्रयास किया है। जनसुराज ने सवर्ण समुदाय के 8 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत और कायस्थ शामिल है। यह वोट बैंक पारंपरिक रूप से भाजपा के साथ रहा है। पीके ने ईबीसी और सवर्ण को मिलाकर 51 में से 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, यानी लगभग 50% टिकट इन्हें 2 समुदायों को दिए गए हैं, जिससे भाजपा जदयू गठबंधन की परेशानी बढ़ सकती है। बेगूसराय से सुरेंद्र सहनी को मैदान में उतारना, जहां भूमिहार समुदाय का दबदबा है, एक सोची समझी रणनीति है। भूमिहार और निषाद दोनों का समीकरण साधकर पीके ने बड़ा सियासी दांव खेला है। अगर ईबीसी के साथ सवर्ण समुदाय भी जनसुराज के साथ आता है तो यह एनडीए के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। पीके ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक को निशाने पर लिया है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल सीटों सिकटी, अमौर और बौसी, कोसी की महिषी और मिथिलांचल की बेनीपट्टी व दरभंगा सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारना पीके की रणनीति सोच को दर्शाता है। इन इलाकों में पहले एआईएमआईएम महागठबंधन को चुनौती देती रही है। अब जनसुराज के उम्मीदवार भी वही काम करेंगे। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में बड़ा असर दिखाया था और इस बार वह पूरे बिहार में मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में पीके का यह दाव महागठबंधन, खासकर आरजेडी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। साथ ही यादव समुदाय से भी 4 उम्मीदवारों को टिकट देकर पीके ने आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध की कोशिश की है। पीके ने अपनी सूची में कुर्मी, कुशवाहा जैसे नीतीश कुमार के सामाजिक आधार को भी छूने की कोशिश की है। इन समुदायों को टिकट देकर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह सिर्फ रणनीतिकार नहीं, किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बनने की तैयारी कर चुके हैं। जनसुराज की पहली सूची से एक बात तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर पारंपरिक जातीय राजनीति के चूहे बिल्ली की दौड़ को नया मोड़ देने आए हैं। जातीय संतुलन के साथ मुस्लिम और यादव समुदाय पर दांव खेलकर पीके ने दोनों बड़े गठबंधनों को घेर लिया है। अब देखना है कि पीके का यह अगला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाता है। लेकिन यह तय है कि बिहार की सियासत में जनसुराज की पहली सूची ने चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने सभी जातियों को साधते हुए जिस तरीके से टिकट दिया है, उसको लेकर के तमाम दलों में अब सोच विचार मंथन जो है वो जारी है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।